ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 5 अप्रैल सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है समर्थ कर्मों का आधार धर्म। होवनहार टीचर्स कुमारियों के ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। यह ग्रुप होवनहार विश्व कल्याणकारी ग्रुप है ना? यही लक्ष्य रखा है ना? स्वकल्याण कर विश्व कल्याणकारी बनेंगे, यही दृढ़ संकल्प किया है ना? बाप दादा हर निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को देख खुश होते हैं कि यह एक एक कुमारी अनेक आत्माओं के कल्याण के प्रति निमित्त बनने वाली है। वैसे कुमारी को 100 ब्राह्मणों से उत्तम कहते हैं, लेकिन 100 भी हद हो गई। यह तो सब बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। बेहद की हो ना, हद का संकल्प भी नहीं। फिर सभी एक दो से रेस में आगे हो व नंबरवार हो। क्या समझती हो? हर एक में अपनी अपनी विशेषता तो होगी, लेकिन यहाँ सर्व विशेषताओं से संपन्न हो। जब सब विशेषताएं धारण करो तब संपन्न बनो। तो क्या लक्ष्य रखा है? बात कुछ छोटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। संकल्प दृढ़ है तो प्राप्ति स्वतः हो जाती है। अगर सिर्फ संकल्प है, उसमें दृढ़ता नहीं, तो भी अंतर पड़ जाता है। कभी कहते हैं ना, विचार तो है, करना तो चाहिए, इसको दृढ़ संकल्प नहीं कहेंगे। दृढ़ संकल्प अर्थात करना ही है, होना ही है। तो शब्द निकल जाता है, बनना तो है नहीं, लेकिन बनना ही है। यह लक्ष्य रखो तो नंबर 1 हो जाएंगे। सहज जीवन अनुभव होती है, मुश्किल तो नहीं लगता। कॉलेज का वातावरण प्रभाव तो नहीं डालता, आपका वातावरण उन्हों पर प्रभाव डालता है। सदा निर्विघ्न रहना, स्व को देखना अर्थात निर्विघ्न बनना। सुनाया ना, बाप के संस्कार सो अपने संस्कार। फिर जैसे निमित्त मात्र कर रहे हैं, लेकिन करावनहार बाप है। करण करावनहार जो गाया जाता है, वह इस समय का ही प्रैक्टिकल अनुभव है। अच्छा एग्जाम्पल बनी हो, सदा सपूत बन सबूत देते रहना। सपूत उसको ही कहा जाता है जो सबूत दे। कभी आपस में खिटखिट तो नहीं होती है। नॉलेजफुल हो जाने से एक दो के संस्कार को भी जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं। यह नहीं सोचते कि यह तो ऐसे हैं, है ही, लेकिन यह ऐसे से ऐसा कैसे बने, यह सोचेंगे। रहम दिल बनेंगे। घृणा दृष्टि नहीं, रहम की दृष्टि, क्योंकि नॉलेजफुल हो गए ना। सहज जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति, इस जैसा भाग्य और कब मिल सकता है? अच्छे सर्विसेबल हैंड्स हैं, ऐसे ही हैंड्स निकलते जाएं तो बहुत अच्छा। हिम्मते बच्चे मददे बाप, शक्तियां तो हैं ही विजयी।
शक्ति की विजय ना हो, यह हो नहीं सकता। सर्व ब्राह्मण बच्चों प्रति इस वर्ष के लिए अव्यक्त बाप दादा का विशेष इशारा। बाप दादा कहते, इस वर्ष हर एक बच्चे को यह विशेष अटेंशन देना है कि हमें तीनों ही सर्टिफिकेट मनपसंद, लोक पसंद और बाप पसंद लेने हैं। मनपसंद का सर्टिफिकेट है या नहीं, उसकी परख बाप दादा के कमरे में जाकर कर सकते हो, क्योंकि उस समय बाप बन जाता है दर्पण, और उस दर्पण में जो कुछ होता है वह स्पष्ट दिखाई देता है। अगर उस समय बाप के आगे अपना मन सर्टिफिकेट देता है कि मैं ठीक हूं, तो समझो ठीक। अगर उस समय मन में चलता यह ठीक नहीं है, तो अपने को परिवर्तन कर देना चाहिए। अगर मानो मेजॉरिटी किसी बात के प्रति कोई इशारा देते हैं, लेकिन स्वयं नहीं समझते कि मैं रॉन्ग हूं, फिर भी जब लोग संग्रह के प्रति ऊपर से डायरेक्शन मिले कि यह अटेंशन रखना चाहिए, तो फिर उस समय अपनी नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि अगर सत्यता की शक्ति है तो सत्य को कहा ही जाता है। सत्यता महानता है, और महान वही है जो स्वयं झुकता है। अगर मानव कल्याण के प्रति झुकना भी पड़ता है, तो वह झुकना नहीं है, लेकिन महानता है। अनेकों की सेवा के अर्थ महान को झुकना ही पड़ता है। तो यह विशेष अटेंशन रखो, इसी में ही अलबेलापन आ जाता है। मैं ठीक हूँ, ठीक तो हो, लेकिन जो ठीक रह सकता है वह स्वयं को मोल्ड भी कर सकता है। अगर मानो दूसरे को मेरी कोई चलन से कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है, तो स्वयं को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है। फिर भी सबकी आशीर्वाद तो मिल जाएगी ना। यह आशीर्वाद भी तो फायदा हुआ ना। क्यों क्या में नहीं जाओ, यह क्यों, यह ऐसे होगा, वैसे होगा, इसको फुल स्टॉप लगाओ। अब यह विशेषता चारों ओर लाइट हाउस के मुआफिक फैलाओ। इसको कहा जाता है, एक ने कहा दूसरे ने माना, अर्थात अनेकों को सुख देने के निमित्त। इसमें यह नहीं सोचो कि मैं कोई नीचे हो गया, नहीं, गलती की तभी मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, यह नहीं सोचो, लेकिन सेवा के लिए परिवर्तन कर रहा हूँ। सेवा के लिए स्थूल में भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना। तो श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया तो हर्जा ही क्या है। इसमें हे अर्जुन बनो, इससे वातावरण बनेगा। 1 से 2, 2 से 3, अगर कोई गलती है और मान ली, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गलती नहीं है और लोक संग्रह अर्थ करना पड़ता है, यह है महानता। इसमें अगर कोई समझता भी है कि इसने यह किया
अर्थात नीचे हो गया, तो दूसरों के समझने से कुछ नहीं होता। बाप की लिस्ट में तो आगे नंबर है ना। इसको दबाना नहीं कहा जाता। यह भी ब्राह्मणों की भाषा होती है ना। कहाँ तक दबेंगे, कहाँ तक मरेंगे, कब तक सहन करेंगे। अगर यहाँ दबेंगे भी तो अनेक आपके पांव दबाएंगे। यह दबाना नहीं है, लेकिन अनेकों के लिए पूज्य बनना है, महान बनना है। दूसरा ग्रुप, इस वर्ष ऐसा कोई नया प्लान बनाओ। जैसे मोहजित परिवार की कहानी सुनाते हैं कि जिस भी संबंधी के पास गया उसको ज्ञान सुनाया। तो यहाँ भी आप बच्चों से जब भी कोई मिलने आए तो उसको यही अनुभव हो कि मैं कोई फरिश्ते से मिल रहा हूँ। आने से ही उसे जादू लग जाए। जहाँ जाए, जिससे मिले, उससे जादू का ही अनुभव करे। जैसे शुरू शुरू में बाप को देखा, मुरली सुनी, परिवार को देखा तो मस्त हो जाता था। ऐसे अभी भी जो सोच कर आवे उससे पदम गुना अनुभव करके जाए। ऐसा अब प्लान बनाओ। दृढ़ संकल्प से सब कुछ हो सकता है। अगर एक ऐसा अनुभव कराएगा तो सब उसको फॉलो करेंगे। तीसरा ग्रुप, इस वर्ष विशेष सहनशीलता का गुण हर एक को धारण करना है। संगठन में अगर कोई एक के लिए कुछ बोलता भी है तो दूसरा चुप रहे तो बोलने वाला कब तक बोलेगा? आखिर तो चुप ही हो जाएगा। सिर्फ उसमें 10 बारी सुनने की हिम्मत चाहिए। दूसरे को बदलने के लिए थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा ना। इसमें सहन शक्ति बहुत चाहिए। 2 बारी में ही दिल शिकस्त नहीं हो जाओ। 10-12 बार तो सुनकर सहन करो। बाप ने भी कितने बच्चों के संस्कारों को बदला। ब्रह्मा, जो इतनी बड़ी फर्स्ट अथॉरिटी है, उसने भी छोटे छोटे बच्चों से सुना, अज्ञानियों से भी सुना, इंसल्ट सहन की ना। ब्रह्मा बाप की भी इंसल्ट करते थे, तो आप कौन हो? जब बाप ने सब कुछ सहन कर परिवर्तन किया तो फॉलो फादर सिर्फ हिम्मत की बात है। सब सहज हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा थोड़ा पहले लगता है, कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। हिम्मत ना हारो तो अभी अभी हो जाए। जब भविष्य पर छोड़ते हो कि कहाँ तक होगा, तभी संकल्प कमजोर होते हैं। कहाँ तक होगा यह नहीं सोचो, संकल्प में दृढ़ता लाओ। भविष्य पर छोड़ने से वर्तमान कमजोर हो जाता है। गुजरात पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात। जैसे साकार में आना और जाना सहज हो गया है ना। अभी अभी आए, अभी अभी गए। तो जैसे साकार में सहज प्रैक्टिस हो गई है आने जाने की, वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस है।
अभी अभी कर्म योगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका भी अनुभव सहज होता है। जैसे लक्ष्य रखते हो मधुबन जाना है, फिर तैयारी कर पहुंच जाते, वैसे यह भी सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बने, फिर कर्मातीत। कर्मातीत इसके लिए तैयारी कौन सी करनी है? डबल लाइट बनो। तो डबल लाइट बनना आता है ना? ट्रस्टी समझना अर्थात लाइट बनना। दूसरा, आत्मा समझना अर्थात लाइट होना। तो यह तैयारी करने तो आती है ना? यही अटेंशन रखने से फिर सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। यही तो अभ्यास है ना। जो सदा याद और सेवा में रहने वाले हैं, उन्हों को प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त होता है। सोचेंगे भी नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सहज अनुभव होते रहेंगे। चलते चलते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है, भगवान छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो यहाँ भी मेहनत का छप्पर फाड़कर सहज अनुभूति होगी। जब सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए तो मेहनत रही क्या? सभी सहज योगी होना। विदेशी बच्चों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अभी सभी जा रहे हो, फिर से एक से अनेक होकर आने के लिए, इसलिए जा रहे हो ना। इतनी आत्माओं को संदेश देना है तो जरूर इतनी तीव्र गति से पुरुषार्थ करेंगे, तब तो सफल होंगे ना। अभी हरेक को सेवा के तीव्र गति का प्लान बनाना पड़े। सदा यही समझो, जैसे शांति की चिड़िया दिखाते हैं ना, ऐसे हम भी शांति के संदेशी बनकर जा रहे हैं। जहां भी जाओ वहां शांति की लहर फैला दो, क्योंकि विदेश में शांति की खोज वाले बहुत हैं। तो ऐसे के लिए आप शांति दाता के बच्चे, शांति का संदेश देने वाले हो। जब सबको शांति का संदेश मिले, तब आपको शांति की देवी व शांति का देवता मानेंगे। तो ऐसे बनकर जा रहे हो ना। चारों ओर जब इतने शांति की देवी और देवताएं फैल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? शांतिदाता बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। जर्मनी वाले भी कोई नया झंडा लहराएंगे, जो सबकी नजर जर्मनी की तरफ जाएगी। मुरली का सार। पहला, धर्म अर्थात विशेष धारणा। धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। धर्म के बिना कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। दूसरा, धर्म और कर्म के संबंध को जोड़ लो, तब धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे। धर्म और कर्म दोनों के मेल से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। तीसरा, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए, कुछ भी हो जाए धर्म में सदा स्थित रहो।
अच्छा। ओम शांति।